साथियों, जय श्री कृष्ण। आप लोगों ने कई प्रश्न पूछे, 2-3 प्रश्न आए और एक शंका भी आई। पहले हम शंका पर चर्चा करेंगे। शंका ये है, चंद्र प्रकाश जी उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान है ही नहीं, जो है वो मनुष्य है। तो आइए हम जानते हैं भ्राताश्री से कि भगवान है ही नहीं, जो है मनुष्य है। ये जो शंका हुई है चंद्र प्रकाश जी को, इसको कैसे समझा जा सकता है कि इसे आप कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि नहीं भगवान है, जो है मनुष्य नहीं है। मनुष्य जो है बिना पैर के नहीं चल सकता, पैर से ही चल सकता है और कान से ही सुन सकता है और हाथ से ही सब काम कर सकता है। और भगवान जो है ये काम बिना पैर के चल सकते हैं और बिना कान के भी सुन सकते हैं और बिना हाथ के भी जो है काम कर सकते पूरे काम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे कि जो है बिना पैर के वो चल सकते हैं, बिना हाथ के काम कर सकते हैं, इसे बताइए। देखो, रामचरितमानस में आया है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। अच्छा। हाँ, तो भगवान राम जो है कहते हैं मनुष्य ठीक है, नर लीला किए हैं, लेकिन उसका मतलब ये कह रहे हैं कि भले हम नर लीला कर रहे हैं लेकिन हमारे समान बनने की कोशिश मत करो। हाँ, भगवान बनने की कोशिश मत करो। एक बार जो है माँ कौशल्या इनको, छोटे से थे राम, तो इनको सुला करके गई, वहाँ भगवान को प्रसाद उसाद चढ़ा रही थी, तो वहाँ भगवान दिखे। इसके बाद आई, देखे कि यहाँ खेल रहे हैं, तो वहाँ भी राम दिखे। तो वहाँ पर लिखा है एक चौपाई की, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। कि ये सही है कि कोई मति भ्रम है, तो हर जगह तो बिना पैर के चल के दिखा दिए। हाँ, बिल्कुल। और सुनई बिनु काना, तो सुनई बिनु काना में जो है, एक बार जब बाली को उनका भाई सुग्रीव जब उनको ललकारा युद्ध के लिए, तो उनकी पत्नी तारा ने उनको रोका कि आप उनसे लड़ने मत जाइए, क्योंकि इनकी मित्रता जो है इस व्यक्ति से हो गई है कि बिना वैसे पल भर में मार सकते हैं। तो उसने सुना आपको परास्त कर सकते हैं। तो लेकिन बाली को भ्रम था कि जो है, और उसे ये भी पता था कि मुझे वरदान है, मुझे दूसरे की शक्ति मिल जाती है। हाँ। तो वो अभिमान बस उनसे लड़ने गए। जब मरते समय जो है राम आए, तो वहां पर इन्होंने कहा है कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे सिनकाना। मतलब जो वहाँ बात हो रही है वहाँ तारा से, मतलब जब ये बाली मारा गया, अंतिम समय में जब तड़प रहा था, तब राम जी उसके पास गए, उन्होंने जो है इससे कहा। हाँ, राम ने बताया कि हाँ, कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे निकाना। ये तो यहाँ सुग्रीव के पास थे और वहाँ तारा कह रही, तो कैसे जान गए? तो बिना कान के सुने कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो भगवान बिना कान के सुन लेते हैं। कर बिनु करम करई विधि नाना। जब इसके नाक कान काट लिए लक्ष्मण जी, तो ये जो है खरदूषण के पास गई, तो खरदूषण जो है इनसे लड़ने के लिए 14,000 सैनिक, 14,000 सैनिकों को लेकर के एक साथ इनसे लड़ने आया। तो राम वैसी माया रचे कि सब अपने में ही एक एक को राम में देखने लगे। अच्छा। एक एक को, और क्षण मोह मार कृपा निधान है। ऐसी माया रचे कि क्षण भर में सब मर गए 14,000। तो बिना हाथ के ही सबका संहार कर दिया। हाँ। तो भगवान में एक गुण है, मनुष्य में कहाँ है कि बिना पैर के चल ले, बिल्कुल। बिना कान के सुन ले, बिना हाथ के सब काम कर ले। तो भगवान राम ने काम करके दिखाया। इस तरह से भगवान में ये गुण है, मनुष्य में नहीं हो सकता। बिल्कुल, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और दूसरा ये है चंद्र प्रकाश जी की, अगर मनुष्य होता, जो है वो सब मनुष्य है, तो मनुष्य परपोषी न होता, सारी चीज़ें उसको न खाने की ज़रूरत होती, न पीने की ज़रूरत होती। खुद बीज तो खुद ही बना लेता ना। हाँ, गेहूं चावल अपने से बना लेता अपने ये से। तो हाँ, ये तो भगवान की दिया हुआ है। हाँ, ये उसी को भले बना खा ले। बिल्कुल। तो परपोषी ही है वो, पेड़ पौधों जीव जंतुओं पर निर्भर है, और जो चीज़ें पैदावार होती है उसको मनुष्य खाता है। नहीं तो अपने से पैदा कर लेना। सोच, ये भ्रम ना पालें कि हमने पैदा किया है, वो बीज तो आखिर भगवान ने ही दिया है। तो अब हम बात करेंगे, एक प्रश्न आया है। प्रश्न ये है कि आर्या रवि जी ने पूछा है कि
श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम है, उनके माता पिता का नाम क्या था। तो भैया से जानेंगे कि श्रवण कुमार के माता पिता का नाम बता दीजिए। श्रवण कुमार के पिता का नाम है शांतवनु और माता का नाम ज्ञानमती। हाँ, ज्ञानमती। हाँ, ज्ञानमती को कुछ लोग ज्ञानवंती भी कहते हैं, लेकिन है ज्ञानमती सही चीज। ज्ञानमती सही चीज है। और शांतनु नहीं, शांतवनु। हाँ, शांतवनु। शांतनु तो उनके पिता थे ना, भीष्म पितामह के। भीष्म पितामह के पिता का नाम था शांतनु, लेकिन श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतवनु था और माता का नाम ज्ञानमती था। तो और थोड़ा सा बता दीजिए कि मतलब कब कैसे जो है वो मारे गए थे, उन श्रवण कुमार को दशरथ ने कैसे मार दिया था, ये थोड़ी सी कहानी हमें बता दीजिए। शब्द भेदी बाण उन्होंने मार दिया, वही शब्द के सहारे, और वो जा करके श्रवण। अच्छा, इनको जो है शक्ति थी कि शब्द भेदी बाण चला देते थे। शब्द भेदी बाण उनके वो था कि शब्द को देख करके वही में जो है बोल देते थे। तो वो जहाँ बोलते थे, जिसको बोलते थे, वही निशाने में मार देते थे, तो वहीं उसको लग जाता था। हाँ, इस तरह से श्रवण कुमार मारे गए। हाँ हाँ। फिर कैसे उनको जो है अभिशाप मिला उनके माता पिता से, श्रवण के, शांतनु और ज्ञानमती। जब आवाज आई तब वही उनके पास पहुंचे, श्रवण कुमार के पास। तो श्रवण कुमार रोते समय कहने लगे कि अब उनको पानी कौन देगा, तो जाइए इतना तो कर दीजिए, कम से कम जान तो हमारी जा ही रही है, तो हमारे माता पिता को कम से कम पानी तो पिलाओ। तो वही पानी को देने गए और वहाँ पी नहीं रहे थे, कहें कि भाई बोलो। तो जब बोले कि आपका बेटा नहीं रहा, तब फिर कहा मैं तुम्हारे हाथ का थोड़ी पानी पीऊं। अच्छा, शांतनु ने जो है जब ये बोल नहीं रहे थे दशरथ, जब पानी लेकर गए थे, फिर जब बोले कि ऐसी बात है, आप जो है बोलिए, तो तब फिर इन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो कहा जाइए, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, मैं पीऊंगा तो अपने बेटे का ही। अंतिम क्षण में लड़का ही वो होता है पानी देता है, तुम कैसे आ गए? जाइए, जिस तरह मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, इसी तरह तुमको भी जो है पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा, मरोगे तुम भी। हाँ, तभी जो है श्राप दे करके फिर वो दोनों मर जाते हैं, उनके माता पिता, क्योंकि प्यासे पहले से थे भी। हाँ, बहुत उन्हीं के लिए तो गए थे पानी पीने, प्यासे तो थे ही, तब तो गए थे। तो और फिर इसके बाद जब कैकेयी ने जो है वरदान मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास हो, तो उसी वियोग में जो है पुत्र वियोग वही हुआ, और क्या? वही पुत्र वियोग हो गया, तो दशरथ जी खत्म हो गए। तो अगला प्रश्न है हमारा, आया है, आर्य रवि जी ने ही लिखा है कि बाली और सुग्रीव के पिता कौन थे। बताइए भैया कि उनके पिता कौन थे, बाली और सुग्रीव के पिता कौन? बाली के पिता तो इंद्रदेव थे। हाँ, और सुग्रीव के पिता जो है सूर्य भगवान थे। अच्छा। हाँ। इनके जो है, इनकी माता के बारे में भी बता दीजिए, माता कौन थी, क्योंकि दोनों भाई थे। तो और पिता जो है सूर्य हुए और इंद्र हुए। माता का नाम बता दीजिए। माता का नाम ऋक्षराज कहते हैं, कि ऋक्ष ही इनके जो है पहले जो है स्त्रीलिंग थे, और फिर बाद में वही पुरुष हो गए। जैसे सूर्य भगवान को कहते हैं सविता को सूर्य देव कहते हैं, बाद में यही जो है नदी हो गई। अब जो है, अब पहले ये सविता देव हुआ करते थे, अब देवी हो गई सविता देवी। इसी तरह नदी में। हाँ, इसी तरह गायत्री जो है इकारांत होने से इनको भी स्त्रीलिंग में ले लिया गया। अच्छा। पहले ये भी जो है पुल्लिंग थे। इसी तरह ऋक्ष जो है, पहले गायत्री देवता थे, हाँ, बाद में अब गायत्री माता है। हाँ, इसी तरह ऋक्ष जो है पहले स्त्रीलिंग था, फिर बाद में इनको पुरुष कहा गया। तो इस तरह से इनके माता पिता ये ऋक्षराज हैं। अच्छा। तो आप लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर और शंका का समाधान कर दिया गया है। अगर अभी भी आपको किसी वीडियो को लेकर कोई शंका बन रही है या कोई प्रश्न उठ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी healingwithgeeta@gmail.com पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं, हम उन्हें भी शामिल करेंगे। आपके प्रश्नों का स्वागत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक कहानी लेकर, एक प्यारी सी कहानी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।